हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है के स्टडी 0.5 के चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन के लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में चैप्टर 2 यानी प्रकाश के अपवर्तन के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चैप्टर 2 के प्रकाश के अपवर्तन के लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 2 के लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि सबसे पहला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। यह सारे प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से क्लास 10 के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन आंसर बारी बारी से कराते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। यह आपके बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, इस सभी को नोट करके और अभी से ही याद करना चालू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको आप नोट करके याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण को लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण निम्नलिखित है। ऐसा ही आप भी क्या कीजिएगा, एग्जाम में लिखिएगा सजाकर बढ़िया से। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला जो उदाहरण है, पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। यानी पानी में जो सिक्का जो रखा जाता है, अगर पानी में सिक्का को रख के देखिएगा तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरा इसका उदाहरण हो जाएगा पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। अगर पानी की सतह में अगर छड़ी को डालिएगा तो क्या होगा, पानी के अंदर छड़ी जब जाता है तो थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो यह इसका 2 एग्जाम्पल इसका हो गया, यानी 2 उदाहरण इसका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आलेख को खींचे। जो कि सबसे पहला ए नंबर जो है, 3 नंबर का ए नंबर है, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा, जब किरण जो है विरल माध्यम से, यानी कि यह क्या है, यह विरल माध्यम है, विरल माध्यम से क्या हो रहा है, सघन माध्यम में जैसे ही आएगी तो यह क्या है, यह जो है, यह लाइन जो है इसको अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। और यह बीच में क्या है, यह आपतन बिंदु है। इस बीच वाले बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो जैसे आपतित किरण जो आपतन बिंदु पर टकराएगी तो यहाँ पर टकराने के बाद क्या होती है, मुड़ जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब आती है किरण तो क्या होती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं ऐसे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। यानी कि देखिए यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है प्रकाश की किरण, तो क्या हो रही है, यह अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है, झुक जा रही है अभिलंब की ओर। तो यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं। इसका बी नंबर देखिएगा, बी नंबर है जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है। उसमें क्या होता था, विरल से सघन में आता था, और इसमें क्या होगा, सघन से
विरल में जाएगा। तो इसको सघन माध्यम है और यह क्या है, विरल माध्यम है। तो जैसे ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो कुछ दूर जाकर मुड़ जाएगा, यानी अभिलंब की कुछ दूर जाकर मुड़ जाएगा। जो यह अभिलंब है, अभिलंब से देखिए जैसे यह प्रकाश की किरण आ रही है तो यह अभिलंब से कुछ दूर जाकर मुड़ गई है। जैसे कि यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अभिलंब से बहुत दूर से मुड़ जाती है, यानी बहुत दूर जाकर क्या होती है, मुड़ जाती है। आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताए क्यों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होगी, अभिलंब की तरफ वह झुक जाएगी, क्योंकि जल हवा के अपेक्षा प्रकाश सघन माध्यम के साथ ही हवा की अपेक्षा जल में उसका वेग घट जाएगी। जो है सघन माध्यम के साथ क्या होगी, हवा की अपेक्षा जल में क्या हो जाएगी, उसका वेग घट जाएगी। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ प्रकाश के अपवर्तन के नियम लागू होता है। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण क्या होता है, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी दिखाई देता है। तो यहाँ पर और में ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण क्या होता है, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम इस प्रकार है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम इस प्रकार है। सबसे पहला जो इसका नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका दूसरा नियम है कि नहीं दो माध्यम और किसी प्रकाश के विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होती है। यानी कि नहीं दो माध्यम और प्रकाश में किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसका दूसरा नियम है। चलिए अगला स्नेल के नियम को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, स्नेल के नियम को लिखे। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्नेल के नियम को लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा वाला जो आपका पॉइंट था, दूसरा वाला नियम था, वहीं इसका नियम हो जाएगा कि नहीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं sin I बाई sin R, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और आउटर लेंस में अंतर स्पष्ट करें। यह भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तल लेंस और आउटर लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर इस प्रकार आपको लिखना है, उत्तल लेंस और आउटर लेंस में अंतर इस प्रकार है। उत्तल लेंस और आउटर लेंस में अंतर इस प्रकार है। एक साइड में लिखेंगे उत्तल लेंस और दूसरे साइड में लिखेंगे आउटर लेंस। इस तरीक़ा से बीच में लाइन खींच देंगे। एक साइड में लिखेंगे उत्तल लेंस और दूसरे साइड में आउटर लेंस। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखना है, उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। जबकि इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आउटर लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। आउटर लेंस दोनों
किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, पतला होता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, यह प्रकाश को अभिसरित करता है। यह प्रकाश को क्या करता है, अभिसरित करता है, जबकि यह प्रकाश को अपसारित करता है। यह प्रकाश को क्या करता है, अपसारित करता है। इसका तीसरा पॉइंट है, इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है, जबकि इसका फोकस काल्पनिक होता है। इस तरीक़ा से आपको अंतर लिख देना है उत्तल लेंस और आउटर लेंस में। आपको 3 नंबर पक्का मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस तथा जब सूर्य की किरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है। कारण स्पष्ट करें, यानी इसका कारण स्पष्ट करना है। कागज़ पर फोकस करने के बाद में क्यों जल उठता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सूर्य से प्रकाश के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी आती है। सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा आती है। अतः जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं, यानी एक जगह इकट्ठा करते हैं, फोकसित करते हैं, तो प्रकाश के साथ ऊष्मा भी कागज के छोटे से हिस्से पर फोकसित होती है। इसके कारण क्या होता है, जिससे कागज वह हिस्सा जल उठता है, यानी कागज का वह हिस्सा जहाँ पर फोकस होता है, फोकसित होता है, वह क्या होता है, जल उठता है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों माना है। उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा आँख के रेटिना पर फोकसित होकर उसको अत्यधिक क्षति पहुंचा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित करते हैं। इसके किससे सूचित करते हैं, तो इसे P द्वारा सूचित करते हैं। अतः P बराबर 1/f, जहाँ f क्या है, फोकस दूरी है। जहाँ f क्या है, फोकस दूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कई लेंसों की एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग समानतः कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे लेंस के निकायों का उपयोग समानतः कैमरों के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शियों एवं दूरदर्शकों के अभिदृश्यों के डिजाइन में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आपको एक उत्तल लेंस, एक आउटर लेंस तथा एक कांच के वृत्ताकार पट्टी दी गई है। इनकी सतह के बिना छुए आपको उनमें से अंतर कैसे बताएंगे। यानी कि एक उत्तल लेंस, एक आउटर लेंस और एक कांच के वृत्ताकार पट्टी को दे दी गई है। उनको क्या करना है, उनके सतहों को बिना छुए हुए अंतर स्पष्ट करना है, यानी अंतर बताना है। तो इसका आंसर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा, हमें एक उत्तल लेंस, एक आउटर लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टी दी गई है, जिनकी सतहों को बिना छुए उनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए बारी बारी से उन्हें किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के पास लाते हैं और छपे अक्षर के ध्यान से देखते हैं। यानी छपे अक्षर, पृष्ठ के अंदर जो छपा हुआ अक्षर है उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़ते हैं तो वह क्या है, यह उत्तल लेंस है। यदि छपे अक्षर यानी किताब में जो आपके पृष्ठ में छपे अक्षर है वह वास्तविक आकार, यानी वह अपने आकार से अगर बड़ा दिखाई देते हैं तो वह क्या है, उत्तल लेंस है। दूसरा पॉइंट है, यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देते हैं तो वह क्या है, आउटर लेंस है। यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से क्या दिखाई देते हैं, अगर छोटे दिखाई देते हैं तो वह आउटर लेंस है। यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई देते हैं तो यह एक कांच के वृत्ताकार पट्टी है।
तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहला, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अभिसारित करता है, अर्थात सभी किरण को एक बिंदु से मिलाना है यानी मिलाता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए आगे की देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से आप फिगर बना लेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। इस फिगर को आप नोट कर लीजिए, इस प्रकार से फिगर आपको बना लेना है। चलिए अगला दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट है अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरणपुंज को अपसारित करता है। क्या करता है? अपसारित करना है, यानी अपसारित करता है अर्थात फैलाना है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको फिगर बना लेना है। अवतल लेंस बनाने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आपको फिगर बना लेना। जो भी आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर में जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आने वाले अगले चैप्टर के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर देखने के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।